नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को आपके अपने परिवार चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी कंटिन्यू चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको एक जानकारी ये देना है कि यूपीएसआई के लिए जो भर्ती बोर्ड ने सेंटर सभी जनपदों से जो सेंटर है उनकी सूचना मांगी है। यानी जो यूपी पुलिस में जितने सेंटर बनाए गए थे उन सारे सेंटरों को यूपीएसआई में बनाने के लिए आयोग ने क्या किया है, जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उसने सभी जिला से सूची मंगवाई है कि कितने सेंटर किस जिले में बनाए जाने हैं। तो दोस्तों, अब ये माना जा सकता है कि जो आपका यूपीएसआई का एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा डिले नहीं होना है। यानी ये मान करके अब चला जाए कि आने वाले दिसंबर लास्ट या जनवरी मान लीजिए कि जनवरी में आपको एग्जाम डेट देखने को मिल सकती है। तो प्यारे दोस्तों, जो भी विद्यार्थी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो पूरी लगन के साथ मेहनत को बढ़ा लें, प्रैक्टिस को बढ़ा लें और जबरदस्त मॉक टेस्ट, मतलब अगर कोशिश ये हो कि डेली एक मॉक टेस्ट आप जरूर दें। अगर जो बच्चा डेली एक मॉक टेस्ट देता है और उसकी एनालिसिस करता है, क्योंकि अब कोर्स पढ़ने का समय नहीं रह गया है। जो बच्चे यूपीएसआई का एग्जाम जिनको क्वालिफाई करना है उनके लिए कोर्स से ज्यादा बेहतर चीज आपके पास है। अब आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना चाहिए। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे, बाकी आप अभी कोई चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको डेली मॉक टेस्ट देना चाहिए। अगर डेली ना दे सके तो अल्टरनेट दिन पे तो देना ही चाहिए। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपको ये पता चलेगा कि आपकी स्थिति क्या चल रही है, आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो। बाकी अदर इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक यूपीएसआई पे सोच रहा हूं कि आपको तैयारी कम समय में, जो इतना समय बचा है इसमें आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाना चाह रहा हूं जिसपे आप यूपीएसआई स्पेशल पे आपसे डिस्कस किया जाए कि कैसे हम यूपीएसआई क्रैक कर सकते हैं। इस पे हम लोग कम समय में जो बचा है इसमें कैसे बेहतर रणनीति बनाएं जिससे बेहतर हो सके, इसका एक अलग सेशन हम करेंगे जो है बहुत जल्द। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों वो अब्रेज पढ़ रहे हैं और अब्रेज में हमने संख्याओं से रिलेटेड क्लास पिछली भी रही है जिसमें हमने केवल दो बातों पे डिस्कस किया था। वो क्या बातें थी कि नेचुरल नंबर का औसत कैसे निकाला जाएगा अगर वो प्रथम दिया गया हो या आपको किसी का मल्टीपल दिया गया हो, जैसे 5 के 10 प्रथम गुणज का औसत, 13 के प्रथम 15 गुणज का औसत। तो इस प्रकार से चीजों को पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और ये कोशिश करेंगे जानने की कि नेचुरल नंबर अगर दिया गया हो और उनके स्क्वायर का औसत पूछे तो हम लोग कैसे उसको ज्ञात करेंगे। आज 2-3 चीजें जानेंगे कि नेचुरल नंबर अगर जैसे कहा जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, या ये आपसे कहा जाए कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा या प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आज हम इन 3 बातों को अच्छे से डिटेल समझेंगे कि क्या होता है। तो पहली चीज तो हम ये जानेंगे, आज सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो दोस्तों, आपके सामने प्रश्न में लिखा गया प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों है क्या ना कि प्रथम n आपका एक फॉर्मूला इसका होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, संख्या के वर्गों का औसत। तो आप क्या बताओगे इसको आप बताएंगे क्या? इसका फार्मूला होता है n+1 और 2n+1 और y क्या होता है 6 होता है। y क्या होता है 6। ये कब लागू होगा? जब आपको दिया गया प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो आप क्या बताओगे? n+1 2n+1/6। अब आपको क्या कह रहा है? प्रथम 7, तो n का मान कितना है? आप कहोगे यहाँ पे n बराबर है 7, n बराबर क्या है 7 है।
तो इसका जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका एवरेज हो जाएगा, n का मान कितना है 7 है, तो 7 + 1 और क्या हो जाएगा 2 × 7 और प्लस 1 और बटे क्या हो जाएगा 6। ये क्या हो गया 7 × 7 और 1 8 हो जाएगा, प्लस लगा हुआ है। ये क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 और 1 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा और बटे क्या हो गया 6 हो गया। अब इसको अगर 3 से काटा जाए तो 3 दूनी 6 और 3 बचे 15 और 2 चौक 8 और 4 पंचे 20, यानी औसत बताओगे क्या होगा 20, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा ना कि ये सीधा फार्मूला बेस्ड चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट केवल एक चीज ये मान के चलो कि अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्या दी गई है तो इसके जो वर्गों का औसत होगा वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ये निकलेगा n + 1 2n + 1/6 क्या है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत n + 1 2n + 1/6। n कितना दिया गया है 7 दिया गया है, n का मान 7 है तो आपने n की जगह पे 7 रख दिया तो 7 1 8 हो गया, 7 दूनी 14 1 15 हो गया, 15 बटे तो अब ये हो गया 8 × 15/6। जब इसको 3 से काटा गया 3 दूनी 6 3 बचे 15, 2 से काटा गया 2 चौक 8 तो ये हो गया 5 चौक 20, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अभी आप धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे सारे के सारे कंफ्यूजन दूर, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी यहाँ पे बनाने में। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। प्रथम 10, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, किसके वर्गों का। तो आप अभी एक चीज इसको मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का औसत होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे जो एवरेज होता है वो होता है n + 1 और 2n + 1/6 होता है। ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो आप यहाँ n का मान कितना रखेंगे 10 रखेंगे, n का मान क्या रखेंगे 10, तो 10 और 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 10 दूना 20, 20 1 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और बटे क्या हो गया 6 हो गया। इसको अगर 3 से काटा जाए तो 3 सते 21 और 3 दूनी 6, अब हो गया 11 सते 77 और 77 बटे 2, 77 बटे 2 का मतलब 2 से अगर काटा जाए 2 3 6 2 8 16 और 2 पंचे 10, तो आप बताओगे 38.5, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बहुत ही आसान बात है, मैंने आपको ये बताया कि प्रथम n, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आपसे पूछता है तो मैंने कहा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो क्या होता है n + 1 2n + 1/6 होता है, ये फॉर्मूला होता है। n का मान कितना है 10 है, तो आपने जब n का मान 10 रखा तो आप यहाँ देख रहे हो 10 और 1 क्या हो गया 11, और 10 दूना 20, 20 1 21, 21 और बटे क्या है 6 है, 3 दूनी 6 3 सते 21, 11 सते 77, 77 बटे 2 बराबर 38.5। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको एक बात याद होनी चाहिए, फार्मूला याद हो तो आपको कहीं से। आइए प्यारे दोस्तों एक और बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं क्या है। प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है, तो आप कहोगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो n + 1 और 2n + 1 क्या होता है 6 होता है। तो n का मान दोस्त कितना है, तो n है 45, 45 45 और 1 क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, और 45 दूना 90 और 1 91 हो जाएगा, बटे क्या हो गया 6। इसको 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 23 बार जाएगा, और 23 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 91 को, 23 से 23 हासिल है 2, 23 9 207, 207 और 2 क्या हो जाएगा 209 हो जाएगा, और इसको किससे भाग करोगे 3 से। तो आइए दोस्तों भाग कर देते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 3 छक 18, 2 बचेगा, 3 9 27, 2 बचेगा 23 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 सते 21.67, यानी आप ये बताएंगे 697.67, यानी आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
तो मैंने आपको क्या बताया कि आप बड़े से बड़े सवाल को प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछे तो आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। क्या बताया गया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत पूछता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे n+1 2n+1/6। n का मान कितना है तो n का मान आपका दिया गया है कितना है 45। तो 45 और 1 क्या मैंने डायरेक्ट लिखा 46, 45 दूना 90 और 1 91 बटे क्या है 6 है। आपको क्या करना है कैलकुलेशन आनी चाहिए। 2 से काटा गया 3 पे, 2 से काटा गया 23 से हो जाएगा 23 एकम 23 हासिल है 2, 23 नवैया 207, 207 और 2 क्या हो जाएगा 209। अब 3 से भाग करेंगे 3 छक 18, 2 बचेगा 29 हो जाएगा, 3 9 27, 2 बचेगा 23 हो जाएगा, 3 7 21, फिर 2 बचेगा तो 3 से भाग करोगे 3 छक 18, 3 छक 18 आता जाएगा। तो हमने ये देखा कि 697.67 आपको दिया गया है, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको फार्मूला आपके दिमाग में। आइए दोस्तों एक और बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। अभी सीजीएल 2024 में प्रश्न पूछा गया है, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। प्रथम 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है n+1 2n+1/6। n का मान कितना है 47 है, तो 47 और 1 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। 47 दूना 94, 94 और 1 क्या हो जाएगा 95। अब इसको किससे भाग करोगे 6 से, 6 8 48, 8 बार जाएगा, 8 से गुणा कर लो, 8 पंचे 40 और 8 9 72, 72 और 4 76, 760 यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना, धीरे धीरे मैंने आपको क्या बताया कि आपको टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम और मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम लग सकता है, बहुत ज्यादा लगा तो मतलब आप कैलकुलेशन कितना फास्ट कर सकते हैं इसी पे सब कुछ डिपेंड है। मैंने क्या कहा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का औसत होगा वो n+1 2n+1/6 होता है। n का मान कितना है 47 है, तो 47 और 1 48 हो जाएगा, 47 दूना 94 और 1 95 हो जाएगा, 6 8 48 और 8 से देखो पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, 8 पंचे 40, जैसे ही यूनिट डिजिट जीरो दिखा एक ही जगह पे यूनिट डिजिट जीरो है, बस आप तुरंत लगा देंगे। मतलब 3 से 4 सेकंड मैक्सिमम, 3 से 4 सेकंड, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने अभी तक क्या क्या सीख लिया मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने आपको ये सिखाया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, फिर मैंने ये आपको सिखाया कि अगर जैसे कहा जाए कि 8 के प्रथम 8 गुणज का औसत क्या होगा, 8 के प्रथम 15 गुणज का औसत क्या होगा, ये भी मैंने आपको सिखाया। फिर मैंने आपको प्राकृतिक संख्या में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सिखाया जो आज के समय सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जा रहा है, वो ये सिखाया कि आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछे तो आप कैसे निकालोगे। तो मुझे उम्मीद है कि यदि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछेगा तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे n+1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे में 2n+1/6 और n की वैल्यू आपको जो भी n दिया गया है उसी की जगह पे ले आकर के रख देंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये सीखते हैं कि प्रथम n विषम संख्या का औसत पूछे तो हम कैसे लगाएंगे, या प्रथम n सम संख्या का औसत पूछे तो हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल करते हैं कि कैसे चीजें आती हैं, फिर हम जैसे आपके सामने सवाल लिखा गया प्रथम 150 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो अभी एग्जाम हुआ है 19/8/2025 सिर्फ नंबर 2 में प्रश्न पूछा गया। दोस्तों ये देखने को मिला कि आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट का पेपर हुआ है उसमें तो हमको जहां तक देखने में आया कि लगभग सारी शिफ्टों में एक प्रश्न, चाहे वो ऑड नंबर पे दिया गया हो चाहे वो इवन नंबर का औसत पूछ लिया गया हो। यानी आपसे यहाँ पे जैसे कह रहा है 150 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ऐसे पूछ लेगा सम,
तो किसी में सम में पूछा है, किसी में विषम पूछा है, किसी में सम पूछा है, किसी में विषम पूछा है, और किसी में प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा, जो भी आप पढ़ के आ रहे हो। तो दोस्तों आइए पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या चीजें होती हैं। प्रथम 150 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो अगर हम आपसे बात करें कि भाई चलो यहाँ 150 है, अभी मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, मान लो 1, 3 और 5, ये प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं जो क्या है, विषम है। फिर मैंने कहा कि और मैं ले लेता हूं 1, 3, 5, 7 और 9 ले लिया, या मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भाई 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ले लिया। अभी क्यों इतने पे बात करूंगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रथम 3 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, तो आप बताओगे 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। तो जरा देखो, 5, 3, 8, 5, 3, 8, 1, 9। तो अब देखो 9, 9 को 3 से भाग करोगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा। भाई इसका अगर एवरेज आप निकालते हो कि एवरेज क्या होगा, तो कुल पदों का योग 5 + 3 + 1, और कितने पद हैं, 3। तो 5, 3, 8, 1, 9, 9 को 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें 1 से लेकर के 9 तक, तो प्रथम 5 हुई, प्रथम 5। यदि प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा जाए तो आप बीच वाली संख्या बताएंगे 5। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं कि प्रथम 7, किसकी बात कर रहे हैं, प्रथम 7, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, प्रथम 7 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा जाए तो बीच वाली संख्या क्या आ गई, 7। यानी एक चीज आपको देखने को मिल रहा है भाई कि प्रथम अगर 3 है विषम संख्या तो उसका औसत भी 3 आ रहा है। प्रथम 5 विषम संख्या है तो उसका भी औसत 5 आ रहा है। प्रथम 7 विषम संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो उसका भी औसत 7 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत भी क्या होता है, n होता है। कह सकते हो कि नहीं भाई। यहां 3 का आपने देखा 3 आया, यहां आपने देखा क्या है 5 संख्या है तो क्या आया, 5 आया। यहां आपने देखा प्रथम 7 संख्याएं हैं तो क्या आया, 7। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, उसको भी हम क्लियर कर दें कि भाई आपने सर केवल 3 लिया, 5 लिया, 7 संख्या लिया। अरे भाई मान लो 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7, 4 संख्याएं ले लिया। कितना ले लिया, 4। तो इसका जो औसत होगा, इसका जो औसत होगा, ये प्रथम 4 विषम प्राकृतिक संख्या है, इसका औसत इसके बीच में होगा, यानी कि 4 आएगा। क्या आएगा, 3 और 5 के बीच में 4। आप निकाल करके भी देख लो, 1 + 3 + 5 + 7, और इसको किससे भाग करोगे, 4 से। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, 7, 5, 12, 3, 15, 1, 16, और 16 को 4 से भाग करोगे तो औसत क्या आएगा, 4 आएगा। औसत क्या आएगा, 4 आएगा। यानी एक बात अब आप यहां से कह सकते हो, आप कहोगे सर क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हो कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर n होता है। क्या होता है, n होता है। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, तो आप कहोगे n ही होता है। तो अब आपके सामने जो सवाल है उसको देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है सवाल में कि प्रथम 150 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n होता है। तो प्रथम 150 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, आप कहोगे 150 होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूरी बात समझ में आई हो तो आप एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करिए दबा करके, और ये बताइए कि सर समझ में आया कि नहीं आया। आप जरूर एक बार कमेंट करिए। भाई आपको मैंने इतनी बढ़िया से सिखा रहा हूं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं रह जा रही, एक एक पॉइंट को क्लियर करा रहा हूं, कैसे है, क्यों है, क्या हो रहा है। तो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो हमेशा n के बराबर होता है। याद रखना, प्रथम कहेगा यानी 1 से शुरू होगा। विषम संख्याएं कहां शुरू होती हैं,
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे वही क्या कहलाती हैं, विषम कहलाती हैं। तो जब भी आपसे पूछेगा कि विषम प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होगा वो किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे n के बराबर होगा। आइए प्यारे दोस्तों, अब आप देख करके बताएंगे कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। जैसे आपके सामने लिखा गया है प्रथम 147 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर n होता है, तो 147 का क्या हो जाएगा, 147 हो जाएगा। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है n। तो n का मान कितना, 147, तो औसत भी कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस याद रखना कि यदि प्रथम की बात कर रहा है मतलब 1 से शुरू होना चाहिए। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n, 147 का 147, 1 सेकंड लायक चाहिए। जितनी देर प्रश्न को देखने में उससे कम समय उसका उत्तर लगाना। देखे ना 147, प्रथम प्राकृतिक है 147। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रथम 168 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 14/8/2025 शिफ्ट नंबर 2 में प्रश्न पूछा गया। दोस्तों देखो, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। प्रथम अगर हम बात करें जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, ये प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद अगर हम आपसे बात करें 2, 4, 6, मान लो यहाँ पे 3 संख्याएं क्रमागत ली गई है। प्रथम 3 क्या ली गई है, प्रथम 3 सम प्राकृतिक संख्या ली गई है। यहाँ प्रथम क्या लिया गया है, प्रथम 5 लिया गया है। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम औसत की बात करें कि इसका औसत क्या होगा, तो आप देख रहे हो ना कि इसका औसत क्या होगा। तो 4 ये 4, 6, 4, 10, 10, 2, 12, 12 को 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 3 चौक 12। इन्हीं मध्य वाली संख्या मिली औसत, यहाँ भी मध्य वाली ही संख्या औसत मिलेगी। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर आपसे बात की 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, तब भी औसत आपको क्या मिलेगा, बीच वाली संख्या 8 मिलेगी, मतलब 3 इधर निकल गया 3। तो एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कितनी संख्याएं थी, प्रथम 1, 2, 3 संख्याएं 3 थी, औसत क्या आया, 4 आया। यहाँ संख्याएं 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, औसत क्या आया, 6 आया। यहाँ संख्याएं कितनी है दोस्तों, आप कहोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो औसत क्या है, 8। मतलब जितनी संख्या थी उससे एक बढ़ के औसत आ रहा है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं आप, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो n+1 होता है। क्या होता है, n+1। जैसे यहाँ 5 संख्या है, 5, 1, 6 औसत है। यहाँ 3 संख्या है, 3, 1, 4 औसत है। और यहाँ पे आपके 7 संख्याएं हैं, तो 7, 1, 8 औसत है। यानी बड़े आराम से, बड़ी मोहब्बत के साथ आप ये कह सकते हैं कि सर प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1 होता है। यानी आप क्या बताओगे दोस्तों, आप बताओगे कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर होता है n+1। तो n का मान कितना है, 168 है। तो 168 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात स्पष्ट हुई हो तो आप एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। कोशिश लगातार जारी है कि आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े, आप सेकंडों में सवाल देख करके बताएं। बस याद रखना कि प्रथम n
सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होगा वो n+1 के बराबर होगा। जो भी n का मान होगा उसमें एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पे n का मान कितना है, 168 है, 1 प्लस कर दिया, क्या आ गया, 169। दोस्तों एक और बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, वो क्या है, प्रथम 171 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1 होता है। n का मान कितना है, 171 है। 171 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 172 हो जाएगा। यानी कि आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको ये सिखा दिया, क्या क्या सिखा दिया, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने आपको ये सिखाया आज कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि उसका औसत निकालने के लिए n+1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2n+1/6 आपको याद रहना चाहिए। फिर मैंने बताया कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का यदि औसत निकालना है तो वो n के ही बराबर होता है। फिर मैंने आपको बताया कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना हो तो क्या होगा, n+1 होगा। 3 बातें आज मैंने आपको सिखाई है और उम्मीद है कि तीनों बातें आपको वर्बली याद हो चुकी हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे दोस्तों आपको आज का सेशन कैसे लगा है, बहुत बड़ा सेशन नहीं है, बहुत छोटा सेशन है। 3 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराए गए हैं। तीनों कॉन्सेप्ट में कहीं से कोई दिक्कत होगी तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोशिश लगातार जारी है कि एवरेज आपको, जब तक एवरेज के एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट आपको याद नहीं करवा देंगे एकदम, तब तक आपको छुट्टी देने वाले नहीं हैं। यानी आप एवरेज पढ़ने के बाद कहोगे कि सर मजा तो आ गया, अब एवरेज में कुछ ऐसा है नहीं जो आपको समझ में ना आए। केवल बस डेली आप मेरे साथ, एक छोटी सी क्लास होती है 25 से 30 मिनट की मैक्सिमम, जिसे आप एक दिन अगर देखते हो तो उस दिन का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं से कोई दिक्कत उसके बाद भी रहती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्यारे साथियों कोशिश लगातार जारी है कि मैथ को आसान बनाने के लिए। मैथ आपको मेरे पढ़ाए हुए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ऐसी कमी रह गई है जो अभी भी आपको दिक्कत महसूस हो रही है। आप लिखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, आपके प्यार, और जब आप कुछ लिख करके बताते हो कि सर यहाँ पे ये दिक्कत मुझे महसूस हो रही है, तो मुझे लगता है कि नहीं, आप क्लास को मन से देख रहे हो दोस्तों। तो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आपके प्यार की इतनी ज्यादा आवश्यकता ये है कि आप पहले अपना भविष्य बनाएं और पढ़ते रहें डेली। और यदि आपको ये क्लास पसंद आती हो, मेरी क्लासेस पसंद आती हैं, तो आप दोस्तों इसे लाइक भी किया करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे दोस्तों आपको आपके इतने करने से मुझे एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। और यदि क्लासेस पसंद आती हैं तो दोस्तों शेयर भी किया करिए अपने दोस्तों के पास। जो बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन क्लास तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और अंत में प्यारे साथियों, यदि आपको ऑफलाइन क्लासेस करनी है मेरी, तो आप आकर के चाणक्य इंस्टीट्यूट, दीवानी मोड़, गोलाघाट, सुल्तानपुर आप विजिट कर सकते हैं। सारी क्लासेस ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम देना चाहते हैं या रेलवे का कोई एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप सारे सब्जेक्ट के टीचर आपको अवेलेबल मिलेंगे। चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, ऑल सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल हैं। सारी क्लासेस चल रही हैं। आप आकर के, नई बैचेस शुरू हुई हैं, यूपीएसआई प्रैक्टिस बैच भी हमने शुरू किया है। आप आकर के आप मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हो, रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब कि लगभग आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एक बार जरूर ऑफलाइन अगर आप विजिट करना चाहते हैं, ऑफलाइन कोचिंग के बारे में विचार कर रहे हो, तो एक बार चाणक्य इंस्टीट्यूट का भी विजिट करिए। आपको निश्चित तौर पे औरों से कुछ बेहतर और कुछ अलग कंटेंट जरूर मिलेगा। क्वालिटी और कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट के दम पे हम आपसे बात कर रहे हैं कि वो कंटेंट मैं आपको दूंगा सारे चैप्टर में कि आप याद करोगे, और अगर जा करके आप देखोगे जब कि क्या सर पढ़ा रहे हैं,
तो उसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है। आप जा करके मेरी प्लेलिस्ट को देखो तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ाता हूं, मेरे कंटेंट में कितनी अच्छी क्वालिटी है। तो दोस्तों, क्वालिटी कंटेंट अगर आपको चाहिए तो चाणक्य इंस्टीट्यूट का विजिट करिए। क्वालिटी कंटेंट की मैं बार बार बात कर रहा हूं, आपको क्वालिटी कंटेंट दूंगा जिससे आपको सिलेक्शन मिलेगा, वो बातें मैं करता हूं। बाकी अदर बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल एक चीज से मतलब है कि आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए, ऑफलाइन चाहिए, तो चाणक्य इंस्टीट्यूट का विजिट करिए। एक बार आप पढ़िए, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई टॉपिक पढ़िए तो इतने शानदार ढंग से पढ़िए कि जीवन में उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। प्यारे साथी, चलिए प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।